ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कल हमने पुरुषोत्तम मास का महात्म सुनाया था, उसका आगे का हम वर्णन सुनाएंगे और आप लोग ध्यान से सुने और हम ये पढ़ के ही सुनाएंगे इसको। श्री सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, श्री सुखदेव जी को राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हुए देखकर आया हूँ। ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, जो कुछ आपने वेद व्यास जी के मुख से सुना हो वही कथा सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जैसा मुझ में ज्ञान है और मैंने व्यास जी के मुख से सुना है वह मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी विचरते हुए भगवान नारायण के निवास स्थान में पहुँचे। वहाँ पर भगवान के चरणों से अलकनंदा नदी बह रही थी। वहाँ पर ब्रह्मा में लीन जितेंद्रिय निर्मल और तेजोमय ऋषि को देखकर भगवान ने उनको नमस्कार किया। तब साष्टांग नमस्कार कर श्री विष्णु की स्तुति करते हुए नारद जी कहने लगे, हे देवादिदेव, संसार के स्वामी दया सिंधु, आप सत्यवादी हो, त्रिसत्य हो, सत्य के सार रूप सत्य से ही उत्पन्न हो और सत्य योनि हो, आपको नमस्कार है। हे भगवान, सब प्राणियों के हृदय विषयों में आसक्त हैं। स्त्री पुत्रादि के मोह में फंसे हुए गृहस्थी के लोगों का हित करने वाला लाभदायक कथाव्रत कुछ विचार कर मुझे बतलाइए। मैं आपके मुखारविंद से कुछ सुनने के लिए ब्रह्मलोक से आया हूँ। नारद जी के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान हंसकर नारद जी से कहने लगे, हे नारद, भगवान श्री कृष्णादि की पुण्य कथा को सुनो। हे तात, जगत के विधाता और उसको एक पलमात्र में नाश करने वाले, उनके कर्मों को कहने वाला पृथ्वी पर कौन समर्थ है। हे नारद जी, ऐसे भारयुक्त कथा भी तुम जानते हो, परंतु फिर भी दरिद्रता को हरने वाला, यश और श्रेष्ठ पुत्रों को देने वाला, मोक्ष देने वाला तथा शीघ्र सेवन योग्य ऐसे अद्भुत पुरुषोत्तम महात्म को कहता हूँ। नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, स्वामियों सहित मैंने चैत्रादित मास तो सुने हैं, परंतु उनमें पुरुषोत्तम मास नहीं सुना। यह पुरुषोत्तम मास कौन सा है और यह कैसे हुआ? कृपा निधि, यह सब आप मुझसे कहिए। इस मास का स्वरूप और विधान मुझसे कहिए। क्या करना चाहिए, स्नान कैसे करें और दान क्या करें, और जप, पूजा तथा उपवास आदि क्या साधन है। इसके अतिरिक्त और भी कोई सार हो, यह सब बतलाइए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, नारद जी के ऐसे जनहित कारक वचनों को सुनकर भगवान चंद्रमा के समान शीतल और शांति देने वाले वचन बोले। वैकुंठ लोक गमन। हे नारद जी, जो कुछ भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर जुए में दुर्योधन से सब कुछ हार गए तो द्रौपदी को बालों से पकड़कर दुष्ट दुशासन ने खींचा और वस्त्र भी पकड़कर खींचे तो कृष्ण भगवान ने रक्षा की। उसके पश्चात युधिष्ठिरादि राज्य को छोड़कर कामिक वन को चले गए। वहाँ पर वन में युधिष्ठिर, द्रौपदी आदि बाल बिखेरे वन में रहने वाले हाथियों की तरह वन के फलों को खाकर अति दुख को प्राप्त हुए। एक समय देवकी के पुत्र श्री कृष्ण भगवान उनको दुखी जानकर कामिक वन को गए। उस समय युधिष्ठिरादि श्री कृष्ण भगवान को देखकर ऐसे प्रसन्न हुए मानो देह में प्राण आ गए हों। वे बड़े प्रेम से मिले और हरि के चरण कमलों में नमस्कार किया। द्रौपदी ने भी प्रणाम किया। राजा युधिष्ठिर को दुखी देखकर और ऐसे ही द्रौपदी को दुखी देखकर श्री कृष्ण भगवान भी अत्यंत दुखी हुए। जब विश्वात्मा भक्तवत्सल भगवान ने दुर्योधन को भस्म करने के लिए क्रोध किया तो मानो करणों काल कराल के समान मुख से प्रलय काल की अग्नि उठी हो और दांतों को पीसते हुए मानो त्रिलोक को भस्म कर देंगे। तब अर्जुन भय से कांप उठा। युधिष्ठिर और द्रौपदी
तथा दूसरे उपस्थित वृंद हाथ जोड़कर भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्तुति करने लगे। अर्जुन कहने लगे, हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे नाथ, मैं जगत से बाहर नहीं हूँ, फिर भी आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? आप तो सारे जगत की रक्षा करने वाले हो, जिनके नेत्र बंद करने से ब्रह्मा का पतन हो जाता है, जिनके क्रोध से सारे विश्व का नाश हो जाता है, कोई भी जीवित नहीं रह सकता। हे जगतपति, इस संहार करने वाले को क्रोध को दूर कीजिए। आपके क्रोध से संसार में प्रलय हो जाएगी। भगवान कहने लगे, हे नारद जी। अर्जुन इस प्रकार कहकर हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान को नमस्कार करने लगे। तब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के इस प्रकार स्तुति वचन सुनकर शीतल हो गए। फिर प्रेम से व्याकुल होकर युधिष्ठिर आदि श्री भगवान को बारंबार नमस्कार करने लगे। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद जी, इस प्रकार प्रेम से मग्न हो सिर झुकाकर हाथ जोड़ बारंबार भगवान कृष्ण को नमस्कार कर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से जो प्रश्न किया वह मैं तुमसे कहता हूँ। हरि भगवान यह सब सुनकर पांडवों के हितकारक वचन कहने लगे। कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, मेरे वचनों को सुनो और आपने जो अपूर्व प्रश्न किया है, इस समय में इसका उत्तर देने को समर्थ नहीं। यह गुप्त प्रश्न ऋषियों को ही कठिन है, तो भी हे अर्जुन, मैं तुम्हारी मित्रता और भक्ति से प्रसन्न होकर अत्यंत कठिन उत्तर को क्रम से कहता हूँ। सुनो हे अर्जुन, एक समय में संयोगवश अधिक मास आ गया। उसको सब असहाय, निंदक, अपूज्य, मलमास और नबी की संक्रांति से वर्जित ऐसा कहते हैं। मल गंदा मांस होने से स्पर्श करने योग्य नहीं है, सब कर्मों में निंदित है। इस प्रकार लोगों के वचन सुनकर मल मांस कांतिहीन, निरुद्योगी, दुखों से युक्त मेरे पास आया और वैकुंठ में जहाँ पर मैं निवास करता था, स्वर्ण के सिंहासन पर बैठे हुए देखकर मुझको दंडवत प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़ नेत्रों से आंसू बहाता हुआ इस प्रकार कहने लगा। आगे का वर्णन हम कल सुनाएंगे और आप लोग अधिक से अधिक कथा को शेयर कीजिए और ध्यान से सुना और सब लोग लाइक करें। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। जय माता दी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।